हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ गए हैं मेरे साथ यानी कि लिखत प्रजापत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लिखराज। तो दोस्तों, मैट्रिक्स के पिछले पार्ट में हमने मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स स्टार्ट किए थे और अबाउट 7 टाइप्स हम मैट्रिक्स के कर चुके थे। हमारा जो लास्ट टाइप था वो था कॉलम मैट्रिक्स। आइए दोस्तों, अब हम अगले टाइप की ओर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारा जो अगला टाइप है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, इस मैट्रिक्स के अंदर द मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो है वो अगर जीरो होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। देखिए दोस्तों, एडीएफ ये एक प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है क्योंकि यह मैट्रिक्स के सबसे सेंटर में है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जाना जाता है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसको देखते हुए हमें कहा गया है कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हो, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके सभी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो है, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अगले टाइप की ओर हम चलते हैं, नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हैव अबव प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर सभी जीरो होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं। हमारा मैट्रिक्स का जो अगला टाइप है वो है पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ a की पावर k plus 1 is equal to a, where k is period of periodic matrix। तो देखिए दोस्तों, हम यदि किसी मैट्रिक्स को बार बार उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम जैसे मान लीजिए ए ए स्क्वायर ए क्यूब, तो इस तरीके से हम अगर बार बार एक ही मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से बार बार गुना करते हैं तो हमें कभी ना कभी अगर वही मैट्रिक्स दोबारा से गेन होती है, इस तरह के ऑपरेशन करने पर अगर हमें वो मैट्रिक्स दोबारा से गेन होती है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ए की पावर 1 जो होगा वो हमारे पास में ए ही होगा, यानी कि किसी मैट्रिक्स की अगर पावर 1 होगी तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, ये तो हम सभी जानते हैं। यदि हमारे पास में किसी मैट्रिक्स की पावर अगर 2 होगी, यानी कि ए की पावर 1 प्लस 1, इसे हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 बोल सकते हैं इसे। देन यहाँ पर 1 जो हो गया वो हमारे पास में हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के, और हमारे पास में ये प्लस 1 जो है फॉर्मूले में है, यानी कि ए का अगर स्क्वायर अगर फिर से ए आ जाता है तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे, और इस प्रकार की मैट्रिक्स का जो पीरियड होगा वो हमारे पास में k इज इक्वल टू 1 होगा। यदि a की पावर 3 पर अगर हमें a मिलता है, यानी कि a को अगर 3 बार a से गुना करने पर, 3 बार a ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिलती है, तो यहाँ पर हमारे पास में पीरियड जो होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला k प्लस 1 2 प्लस 1, यानी कि k इज इक्वल टू यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरीके से हम पीरियोडिक मैट्रिक्स को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास में टाइप है मैट्रिक्स का वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए, यानी कि एक बार अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से, तो हमें वापस से अगर वही मैट्रिक्स मिलती है तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसको यदि हम उसी मैट्रिक्स से बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, यदि चाहे हम एक बार करें, चाहे हम उसे 2 बार करें, चाहे हम उसे 3 बार करें, चाहे हम उसे 4 बार करें, यदि हमें जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही मिलती है बार बार, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को यानी ए को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हमारे पास में अगला टाइप है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूंटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स हमें मिल जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख के इसे समझने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 4 एलिमेंट है, ये एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है।
यदि हम इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हमने इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए यहाँ पर यदि हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें मिलता है 1, 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें मिला 1, और 0 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिला 0, यानी कि हमारे पास में पहला एलिमेंट हो गया 0। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमें मिलेगा 0, और 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमें मिलेगा 0, यानी कि दूसरा एलिमेंट हो गया 0। अगर हम यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें मिलेगा 0, और -1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो हमें मिलेगा फिर से 0, यानी कि टोटल एलिमेंट 0। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 को 0 से और -1 को -1 से तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1, यानी कि जो हमारे पास में नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी वैल्यू होगी 1 0 0 1, जो कि एक 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी कि हमें किसी मैट्रिक्स को 2 बार यानी उसका मल्टीप्लाई लेने पर, यानी ए स्क्वायर करने पर, उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिलती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में हमारे पास में एक नोट है। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स जो होती है वो सेल्फ इन्वर्स मैट्रिक्स होती है। इसका कारण यह है कि इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स जो होती है वो उसके खुद ही इन्वर्स के बराबर होती है। देखिए हम देखते हैं कि कैसा होता है। देखिए यदि हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स जो होती है उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास में होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। यानी कि अगर हम दोनों साइड अगर ए इनवर्स यानी कि इसी मैट्रिक्स के इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड जो है उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है उसमें से जो ए हमारे पास में है उसको हमने लिया और ए इनवर्स के साथ उसको हमने लिख दिया इस प्रकार से। यहाँ भी हमारे पास में ए इनवर्स को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ए इनवर्स ही वापस मिलेगा। और एक प्रॉपर्टी हमारे पास में ये भी होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर हमारे पास में ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो ए आई हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पर सिंपली ए, देन ए इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया ए इनवर्स, यानी कि ए जो है वो एक सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स है। तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स जो है उसकी एक स्पेशल जो फंक्शन है वो स्पेशल फीचर जो है वो इस तरह से है कि ये एक सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स होती है। आइए दोस्तों अगला जो टाइप हमारे पास में वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, और यदि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंपली अगर किसी मैट्रिक्स अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है देन उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है देन उसे कहेंगे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला टाइप है सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के अगर रो को सभी एलिमेंट को अगर कॉलम में अगर चेंज कर दे, किसी मैट्रिक्स के सभी रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर दे तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे बनने वाली नई मैट्रिक्स को कि पहले वाली मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज मिल गया है। यानी कि अब देखिए हमारे पास में सिमेट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्री मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की वैल्यू उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश की है। तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ये देखिए यहाँ पर, जिसमें हमारे पास में ये 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि ये यहाँ पर हमारे पास में 3 by 3 की एक मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पर ए बी सी ये जो हमारे पास फर्स्ट जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, उसके बाद में सेकेंड रो को हम जो है सेकेंड कॉलम में चेंज करते हैं, देन थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें वही मैट्रिक्स वापस से मिल रही है, यानी कि ए का ट्रांसपोज यहाँ पर ए के इक्वल हो गया, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्री मैट्रिक्स। डायगोनल शुड बी रियल फॉर सिमेट्री मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर एक नोट है कि सिमेट्री मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू रियल ही होनी चाहिए, ना तो जीरो होनी चाहिए, सॉरी जीरो हो सकती है। जो आपके पास में सिमेट्री मैट्रिक्स का डायगोनल है वो जीरो हो सकता है क्योंकि जीरो एक रियल वैल्यू है, बट वो वैल्यू इमेजनरी नहीं होनी चाहिए। Number of independent element in symmetry matrix are given by
n plus 1 divided by 2 where n is order of square matrix। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया, ये a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास में ये स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर हमारे पास में 3 है। यदि हम इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं देन हमारे पास वैल्यू आएगी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। यानी कि इस मैट्रिक्स में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। तो देखिए वो हमारे पास में एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए ए है, यहाँ पर हमारे पास में एक एलिमेंट वो डी है, एफ है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। और तीन जो बाकी एलिमेंट है बी सी ई, ये देखिए यहाँ पर डबल डबल है, इसीलिए यहाँ पर तीन एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार और काउंट करेंगे। तो टोटल हमारे पास में 6 एलिमेंट हो गए जो कि इंडिपेंडेंट। एंटी सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वह ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आता है देन उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, देखिए ये ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिया है, यहाँ पर हमने जो पहला रो था उसको हमने कॉलम में चेंज किया, देखिए यहाँ पर 0 1 2। दूसरे रो को हमने कॉलम में चेंज किया -1 0 3। तीसरे रो को हमने कॉलम में चेंज किया -2 -3 और 0। तो हमारे पास में अब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट हमारे पास में 1 2 3 ये तीनों यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। 0 पर तो इसका असर दिखाई नहीं देगा नेगेटिव का, बट यहाँ पर देखिए तीनों एलिमेंट यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर तीनों एलिमेंट हमारे पास में पॉजिटिव है। यानी कि ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास में क्या है, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है। अगर हम इस मैट्रिक्स में से अगर हम इस मैट्रिक्स में से यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो हमारे पास में वापस से ए ही हमें मिल जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें से अगर हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो ए का ट्रांसपोज जो है हमारे पास में वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। देखिए एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास में एक नोट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी 0। यानी कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल हमारे पास में एलिमेंट होते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स में वो शुड बी 0 यानी 0 ही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। number of independent element of schizometric matrix of order n are given by n minus 1 divided by 2 where n is order of square matrix। यानी कि हम ऊपर वाले एग्जांपल पे चलते हैं। हमारे पास में देखिए ये हमारे पास में एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास में। अगर हम इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट निकालते हैं देन उसकी वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 है देन 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारे पास में वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वो 3 एलिमेंट है। देखिए ये हमारे पास में जो 3 एलिमेंट है वो हमारे पास में है 1 2 एंड 3। देखिए 0 तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि प्रॉपर्टी है कि इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 ही होगा, यानी कि ये बिल्कुल हमारे पास में क्या हो गया, फिक्स वैल्यू हो गई। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर 1 2 और 3 ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, और बाकी जो हमारे पास में एलिमेंट है वो उन्हीं तीनों एलिमेंट की क्या है, नेगेटिव है, यानी कि इनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट है वो हमारे पास में ओनली कितने हो गए, 3 हो गए। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यानी हमें गिवन है कि ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है और बी का ट्रांसपोज जो है वो बी के इक्वल है। फिर आगे बढ़ते हैं, देन देयर प्रोडक्ट यानी कि ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक, यानी कि उनका ट्रांसपोज भी जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, लेकिन हमें कंडीशन दी है कि इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि ए और बी इस कंडीशन के लिए कम्यूट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ तक समझ चुके हैं, ये हमें गिवन है, ये हमें निकालना है। तो देखिए जब हम निकालते हैं ट्रांसपोज तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पहले हम बी पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम ए पर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों
अगर हम ट्रांसपोज को यहाँ पर ओपन करेंगे तो पहले हम लास्ट वाले एलिमेंट पर इसको अप्लाई करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसके बाद में इसके नेक्स्ट अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे इस तरीके से इसको हम ऑपरेट करेंगे। देन हम जानते हैं बी का ट्रांसपोज बी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, और ए का ट्रांसपोज हमारे पास में ए है, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो दोस्तों हमें आंसर चाहिए ए बी और हमें आंसर मिला है बी ए। देखो यहाँ पर ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो अगर ए बी अगर बी ए के इक्वल है तो इसके लिए जरूरी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे बन जाती है कि ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू जीरो, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास में फॉर्मूला बनता है ए कम्यूट बी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। इसीलिए ए बी यानी कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज भी उन मैट्रिक्स के इक्वल होगा केवल और केवल जब ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ हमारे पास में कम्यूट करेगी। वी कैन राइट एनी मैट्रिक्स इन टर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को हमने जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास में सिमेट्रिक पार्ट है, ये जो मैट्रिक्स ए है उसका सिमेट्रिक पार्ट है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास में एंटी सिमेट्रिक पार्ट है, यानी किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यदि हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें कहा जाए कि उसका सिमेट्रिक पार्ट निकालिए, तो हम सिंपली 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये वैल्यू कैलकुलेट करके उसका सिमेट्रिक पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमें ए गिवन होकर अगर हमें एंटी सिमेट्रिक पार्ट पूछा जाता है तो हम ए हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज ये वाली वैल्यू निकालकर उस मैट्रिक्स का एंटी सिमेट्रिक पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, देखिए दोस्तों अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अगर निकालते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है आयोटा, जीरो, जीरो और माइनस आयोटा। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है आयोटा की जगह जो है यहाँ पर माइनस आयोटा कर देंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है इसलिए इसका जो कंजुगेट होगा वो हमारे पास में नेगेटिव आयोटा होगा, देखिए जीरो एक रियल वैल्यू है इसलिए इसका जो हमारे पास में कंजुगेट होगा वो जीरो ही होगा। इस तरीके से माइनस आयोटा का हमारे पास में कंजुगेट जो है वो माइनस माइनस आयोटा यानी कि फिर से आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास में जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि आयोटा की वजह से हमारे पास में यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा, जीरो की वजह से जीरो, जीरो की वजह से यहाँ पर जीरो और माइनस आयोटा की वजह से माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा की वजह से पॉजिटिव आयोटा। यानी कि अगर हम इमेजनरी वैल्यू का कंजुगेट करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा आफ्टर कंजुगेट, लेकिन अगर हम रियल वैल्यू का कंजुगेट करते हैं तो हमें वही वैल्यू वापस से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट किया जाता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए का डेगर इज इक्वल टू ए। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का डेगर से मतलब समझते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए का हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद में हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, और अगर ये वैल्यू फिर से अगर मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि ए मैट्रिक्स एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि अगर हमें नेगेटिव ए अगर मिलता है तो हम इसे कहेंगे ये एंटी हर्मिशियन या स्क्यूज हर्मिशियन मैट्रिक्स है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास में 2/2 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किया, तो देखिए यहाँ पर जीरो रियल वैल्यू होने की वजह से जीरो ही आएगा, माइनस आयोटा तो इमेजनरी वैल्यू तो इसका हमारे पास वैल्यू आ गई आयोटा, आयोटा का हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो गया माइनस आयोटा, और जीरो रियल वैल्यू होने की वजह से हमारे पास में फिर से क्या आ गया, जीरो हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो देखिए दोस्तों इस वाली मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखो इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो देखिए हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, आई थिंक ये यहाँ पर गलत हो गया है तो हम यहाँ पर अलग से बना देते हैं, ये हमारे पास में गलत हो गया। देखिए अगर हम यहाँ पर इस रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है जीरो आयोटा, और अगर हम इस रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं तो माइनस आयोटा और जीरो। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें फिर से वही मैट्रिक्स यहाँ पर मिल गई है, यानी कि ये हमारे पास में एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है।
एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसा कि हमने कहा कि अगर ए का डेगर अगर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है तो हम उसे बोलते हैं एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। लेट सपोज हमारे पास में मैट्रिक्स है 2 बाई 2 की, अगर हम इसका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स जो है कंजुगेट निकालते हैं और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला, तो देखो आयोटा यहाँ पर दोनों आयोटा है, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव ऑफ आयोटा हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो यहाँ पर देखो वैल्यू आप देख सकते हैं, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जीरो नेगेटिव आयोटा का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में जीरो माइनस आयोटा और जीरो, सॉरी माइनस आयोटा एंड जीरो, यानी कि अगर हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो हमें फिर से वहाँ पर जो है जीरो आयोटा और आयोटा जीरो मिलेगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकाला, उसके बाद में हमने इसका ट्रांसपोज किया, यहाँ पर देखिए नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार, देन हमें वैल्यू मिली नेगेटिव ऑफ जीरो आयोटा आयोटा जीरो, यानी कि ये नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हमें वापस से मिल गई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो और प्योर इमेजनरी। देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए या एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि उसके सभी जो डायगोनल एलिमेंट है वो या तो जीरो हो जाए या फिर प्योरली क्या हो जाए, इमेजनरी हो जाए, यानी या तो आयोटा की टर्म में हो प्योरली या फिर जीरो हो। ऐसी मैट्रिक्स ही जो है एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। स्टेटमेंट है हमारे पास में, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि ए डेगर इज इक्वल टू ए and B dagger is equal to B. Then their product AB is also Hermitian matrix if and only if A and B commute। देखिए हम इसे करते हैं, ये देखिए हमारे पास में A dagger is equal to A and B dagger is equal to B। देन हम उनकी प्रोडक्ट का भी जो है हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि ये भी हमारे पास में हर्मिशियन होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने जैसा कि पहले किया था, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर लास्ट वाले एलिमेंट्स पर जो है ऑपरेट करेंगे, यानी कि हम इसे लिखेंगे बी डेगर। देन हम इसे फर्स्ट वाले मैट्रिक्स पे भी लिखेंगे, इसे लिखेंगे ए डेगर। हम जानते हैं बी डेगर इज इक्वल टू बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और ए डेगर हमें ये ए भी जो है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई बी है। अब हमें देखो आंसर लाना है ए बी, यानी कि हमारा जो हमारे पास में जो बी है वो ए बी के इक्वल होगा। तो ऐसा तभी होगा जब ए बी माइनस बी ए हो इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें मिलेगा ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स है और बी दूसरी मैट्रिक्स है वो भी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी जो है हर्मिशियन होगा इफ एंड ओनली इफ ए और बी आपस में जो है कम्यूट करेंगे।